कितनी बार तुमने कुछ नहीं किया सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बार सोचो, सिर्फ एक बार, कि कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिसर्च कहती है कि 70% इंडियंस अपने करियर डिसीजंस दूसरों के जजमेंट के डर से करते हैं और 60% लोग अपनी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करते हैं सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल से बचने के लिए। लोग क्या कहेंगे, ये 3 वर्ड्स इंडिया में सबसे ज्यादा बोलने वाले 3 वर्ड्स और 3 सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले वर्ड्स आज मैं तुमको बताऊंगा। ये डर कहां से आता है, क्यों इतना पावरफुल है और कैसे इसको हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पहली एक चीज जो तुमको रिलीफ देगी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का रिसर्च जो कि एक एक्सपेरिमेंट था, स्टूडेंट्स को एम्बैरसिंग टी शर्ट पहना के क्लास में भेज दिया उन लोगों ने। स्टूडेंट ने सोचा कि पूरी क्लास ने उनको नोटिस किया, पूरा दिन उन लोगों का दिमाग बस यही सोचता रहा कि हमको लोग देख रहे हैं। उन्हें लगता था कि 50% लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन वॉज द रियलिटी वॉज that only 25% peoples was looking। मतलब तुम्हारा ब्रेन लोगों का ध्यान अपनी तरफ 2 गुना ज्यादा एस्टिमेट करता है, और जब तुम सोचते हो सब मुझको जज कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली अपनी खुद की प्रॉब्लम्स में इतने डूबे हुए हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक्चुअली में इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ब्रेन है वो अपने आप को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान के एक स्पॉटलाइट क्रिएट करता है, अपने ऊपर एक स्पॉटलाइट क्रिएट करता है जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो स्पॉटलाइट हमने अपने लिए खुद बनाया होता है। मत सोचना कि वो डर फेक है, वो डर एक्चुअली में रियल है, और साइंस ने हमें बताया है कि क्यों वो रियल डर है। मैं आपको एक बात बताता हूं। यूसीएलए के न्यूरो साइंटिस्ट आइजन एसनबर्गर ने 2013 के अंदर एक रिसर्च की। उन्होंने एफएमआरआई मशीन के अंदर लोगों के ब्रेन का स्कैन उतारा। पहले उन्हें फिजिकली हर्ट किया और फिर उनको सोशली रिजेक्ट किया, यहां तक कि लोगों ने उनको ऑनलाइन गेम्स में भी एक्सक्लूड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ। देन द शॉकिंग फाइंडिंग्स कि ब्रेन स्कैन के अंदर दोनों चीजें, यानी कि जिसको पहले फिजिकली हर्ट किया और बाद में उनको सोशली रिजेक्टेड किया, दोनों ने ब्रेन के सेम एरियाज के अंदर कुछ गड़बड़ी दिखाई। दोनों ने ब्रेन के सेम एरियाज, सेम रीजन्स को एक्टिवेट किया। मतलब जब कोई तुमको जज करता है, जब कोई कुछ कहता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारा ब्रेन उसको फिजिकली हर्ट जैसे प्रोसेस करता है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये एक्चुअली में एक इवोल्यूशन है। लाखों साल पहले जो इंसान अपने ट्राइब से बाहर निकाला जाता था वो मारा जाता था, मर जाता था। मीन्स आइसोलेशन इज इक्वल्स टू डेथ। यही बात हमारे दिमाग के अंदर सोशल रिजेक्शन को फिजिकल डेंजर की तरह ट्रीट करने के लिए होती है। आज वो ट्राइब नहीं है, वो लोग नहीं है जो हमें मारते हैं, मगर लेकिन हमारे ब्रेन की वायरिंग उन लाखों सालों के इवोल्यूशन की वजह से आज वैसा ही देखती है। हाँ, मैं इंडिया की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूंगा। इंडिया में लोग क्या कहेंगे ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये एक्चुअली में एक परंपरा है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती है। तुम्हारी नानी ने अपनी बेटियों को सिखाया कि लोग क्या कहेंगे और करियर चूज नहीं किया। तुम्हारी मॉम ने अपनी जिंदगी के चॉइसेस इस डर में दफन कर दिए कि लोग क्या कहेंगे, और अब तुम याद करो कि कितनी बार तुमने बहुत सारी चीजें नहीं की सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे।
वो करियर जो तुमने चूज नहीं किया, वो इंसान जो तुमसे बात नहीं की, वो ड्रीम जो तुमने अपने बॉक्स में बंद कर लिया, लोग क्या कहेंगे, 3 वर्ड्स ने पूरी एक जिंदगी का ट्रैजेक्टरी बदल दिया। और लोगों ने, यानी कि वो लोगों ने, उन्हें कभी पता भी नहीं चला। मैं वहां जाता हूं जहां हिस्ट्री और साइंस दोनों मिलती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3 लोग 3 अलग अलग रास्ते, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी बोलता आया हूं, और 3 लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट से, जिन्होंने अलग अलग तरीके से लोग क्या कहेंगे इस बात को अपने जीवन से खत्म कर दिया। और तीनों का एक ही रिजल्ट था, फ्रीडम, फ्रीडम एंड फ्रीडम। 2300 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के अंदर एक फिलोसोफर था जिसका नाम था डायोजीन्स। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया था और जाके एक बैरल के अंदर रहता था, और उस बैरल के अंदर वो अपनी जिंदगी बिताता था। एक दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट वो उसके पास आया और उससे पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं वो तुझे हर चीज दूंगा जो तुझे चाहिए है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, तू मेरे सामने से हट जा, मेरी धूप को रोक रहा है तू। न्यूरोसाइंस ऑफ ऑथेंटिसिटी एक रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपने इनर पीस से खुश हैं, यानी कि जो लोग दुनिया के लिए कुछ भी नहीं करते हैं या दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में, अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जिंदगी जीते हैं, उन लोगों के अंदर 40% लोअर कॉर्टिसोल पाया जाता है। वो हार्मोन जो स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार होता है। रिलेटिवली जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, यानी कि द ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट मोर ड्यूरेबली फॉर द इंट्रिंसिक वर्सेस द एक्सट्रिंसिक validations. 2300 years back चाइना के अंदर एक फिलोसोफर, जो कि चाइना का सबसे बड़ा फिलोसोफर था और साथ ही साथ टायोस था, जब उसकी बीवी मरी तो वो गाना गा रहा था। कितनी अजीब सी बात है कि उसकी बीवी मर गई है, लोग उससे पूछ रहे हैं कि भैया तुम गाना क्यों गा रहे हो, तो वो हंस हंस के और गाना गा रहा है, और लोग उससे कह रहे हैं कि भैया तुमको शर्म नहीं आती। तो उसने कहा कि मेरी बीवी मर गई, वो एक साइकिल का हिस्सा है। मेरा ग्रीफ मेरी बीवी के लिए है, मेरा ग्रीफ उन लोगों के लिए नहीं है जो मुझको ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, या मैं ये सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। उसने अपनी एक किताब के अंदर लिखा, द फिश ट्रैप exists only for the fish. Once you get the fish, forget the trap. Means कि आप सोसाइटी के रूल्स जो हैं, जिन्हें आप देखते हो, वो सब एक ट्रैप है। और अगर आप अपने आप को जान जाओ तो आप सोसाइटी के रूल्स को भूल जाओ, उनकी जरूरत नहीं। यहां पे मैं आपको एक रिसर्च की बात बताता हूं कि जो लोग अपनी कोर आइडेंटिटी से बिहेव करते हैं रेदर देन फॉर द सोशल रूल्स को फॉलो करते हुए, उन लोगों के अंदर जो एमिगडाला लोब होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगर, फॉर द रेज, दैट जो है वो लोअर एमिगडाला लोब जो है उनका एक्टिवेट होता है। और ये जो फिलॉसफी अभी मैंने आपके सामने रखी थी, चाइनीज टॉइस्ट फिलॉसफर की, वो ये बताती है कि the most important treatment for the social anxiety is that कि know yourself, the trap dissolves. 1900 years back ancient Rome के अंदर एपिक्टेटस नाम का एक स्लेव रहता था। उसके मास्टर ने एक बार उसकी टांग तोड़ने का सोचा और वो उसकी टांग को तोड़ने लगा। एपिक्टेटस ने कहा, थोड़ा शांत रहते हुए और मुस्कुराते हुए, तुम उसको तोड़ोगे? तो मास्टर ने तोड़ दिया। एपिक्टेटस ने कहा, देखा मैंने बोला था। उसने लिखा, लोग तुम्हारी बॉडी को रोक सकते हैं मगर तुम्हारी सोच को नहीं। आपने देखा कि तीनों जो बातें मैंने आपको बोली उन सब के अंदर सिर्फ एक ही सच था कि लोग कुछ भी कहें, उनका ओपिनियन तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, तुम्हारे जीवन में वो कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। और क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। अब मैं तुम्हें वो 3 चीजें देता हूं जो डायोजीनिस ने, ज़ुआंगजी यानी कि वो टाओइस्ट एंड एपिक्टेटस यूज करते थे, और जो आज न्यूरोसाइंस ने साइंटिफिकली वैलिडेट भी कर दिया है। अब मैं आपको रूल नंबर 1 देता हूं
जिसे बोलते हैं द ऑडियंस ऑफ द वन रूल। यानी कि जब भी लोग क्या कहेंगे आपके दिमाग में आए तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या ये इंसान, क्या ये लोग मुझे 5 साल बाद याद रहेंगे? क्या ये 5 साल बाद लिया हुआ इनकी वजह से डिसीजन मुझे अच्छा लगेगा? ऑडियंस सिर्फ एक है और फ्यूचर तुम हो। यानी कि फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर ये जो प्रेजेंट का आदमी है, ये क्या तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखेगा? क्या तुम इस आदमी को याद रखोगे? तो आंसर है नहीं याद रख पाओगे। तुम अगर याद रख पाओगे तो सिर्फ उस बातों को याद रखोगे, द डिसीजंस विच यू हैव टेकन, कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए सिर्फ वो चॉइसेस याद रखोगे जो तुमने अपने लिए की थी। तो डायोजेनस का जो बैरल था जिसमें वो रहता था और जिसके बारे में वो उसकी अपनी चॉइस थी, लेकिन अलेक्जेंडर जो उससे कहने आया था कि तुमको क्या चाहिए, मैं वो तुमको सब कुछ दूंगा, वो अलेक्जेंडर का ओपिनियन था, डायोजेनस की चॉइस नहीं थी। रूल नंबर 2, दैट इज द फिश ट्रैप रूल। जब भी कोई आपको ये लगे कि लोग क्या कहेंगे तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, ये लोग कौन हैं? अगर आप उनको जान पाए ये लोग कौन हैं, उनको नाम दीजिए स्पेसिफिकली। और अक्सर आप ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लोग एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक इमेजिनरी इल्यूजन ऑडियंस है जिसके बारे में ज़ोंगजी द चाइनीज थ्योरिस्ट ने कहा था कि ट्रैप को आइडेंटिफाई करो। जब ट्रैप का तुम नाम लोगे, ट्रैप की पावर खत्म हो जाती है। और न्यूरोलॉजिकली जब हम नेमिंग देते हैं, किसी भी ट्रैप को नेम करते हैं, तो हमारा एमिगडाला एक्टिवेशन 50% तक रिड्यूस हो जाता है। इसलिए नाम लो, फिश को पकड़ो और ट्रैप को भूल जाओ। नंबर 3, दैट इज द कंट्रोल सर्कल। That means कि in this technique you have to do nothing. You just have to take a piece of paper, एक paper लो and उसके mid of the paper में you just have to draw a line, and on the left hand side of the paper you just have to write the thing कि ये चीजें मेरे कंट्रोल में हैं, और राइट साइड में लिखो कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और हमेशा लोग क्या कहेंगे ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसको हमेशा राइट हैंड साइड में डालो और प्रॉब्लम को यूं ही सॉल्व करो। तो ऐसा करने से now you are only responsible for the thing that you have written down on the left hand side of the paper. right side के लिए आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। एपिक्टेटस जो कि एक स्लेव था, उसके मन में था कि तुम इस टांग को तोड़ोगे। उसके जो मन में था वो उसने कहा, क्योंकि वो उस बात के लिए जिम्मेदार था, वो उसकी अपनी सोच थी, उसका कंट्रोल वहां पे खत्म हो जाता था। आज से वो लाइन खींच दो और अपनी सारी बातों को, अच्छी बातों को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, राइट हैंड साइड में लोग क्या कहेंगे उसको होने दो। डायोजेनस ने अलेक्जेंडर को कहा कि हट जा। ज़ोंगजी ने ट्रैप को नाम दिया और छोड़ दिया। एपिक्टेटस ने स्लेव होते हुए भी अपनी सोच को आजाद रखा। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर वो ऐसा कौन सा एक डिसीजन है जो लोग क्या कहेंगे की वजह से रुका हुआ है? और आज कमेंट्स में वो डिसीजन लिखो और उसके नीचे लिखो कि मैं ये करूंगा। वो अपने बारे में एक लाइन लिखना कि मैं ये करूंगा, तुम्हारे ब्रेन में एक न्यू न्यूरल पाथवे को बनाने के बराबर है। एक न्यू न्यूरल पाथवे तुमको खोलना है। ये एपिक्टेटस का एक सर्कल है और ये ज़ोंगजी का एक ट्रैप को तोड़ना है। सब्सक्राइब करो हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो के लिए जो साइंस कहती है, हिस्ट्री मानती है और जिंदगी बदल जाती है। क्या कहेंगे? कुछ भी, तब भी, अब भी और हमेशा। जिंदगी आपकी है। यू हैव टू डिसाइड कि हमको क्या करना है। जीवन तुम्हारा तुम्हारा है, जीवन किसी के बाप का नहीं है। जीवन तुम्हारा है, जीवन किसी का भी नहीं है, और इस जीवन पे अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। यू आर द सोल पर्सनैलिटी टू राइट योर फ्यूचर। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। इस दुनिया का काम है कहना, जो कर नहीं सकते वो कहते रहते हैं। इसलिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।